Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to start our new lesson in history. Students, as per the new criteria of government, we have to be, our history's 3 lessons should be cancelled out. So this lesson for your practice for your first semester final exam. आगे के 3 लेसन जो है वो सिलेबस में से कैंसिल हो चुके हैं, तो आप लोगों को ये 4 लेसन जो है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. तो लेट्स स्टार्ट इट. नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. स्टूडेंट्स, in 8th standard you have to be learn about the 1857 revolt, about that, and this revolt as for the planning they have to be not started, and that is why, and some other dispute is there, so the revolt is not working more time. In 1857 revolt, afterwards many national movements, revolts should be started to get freedom. So students, here today we have to be discuss about that different movements which are played major role to get freedom to India. So let's begin it. Introduction. During their stay in India, Britishers become familiar with the political condition of India. Britishers जितने समय इंडिया में रहे थे, तो ये समय के दौरान इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन है उससे वो लोग अवेयर हो गए थे. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टूक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स ऑफ इंटरनल वीकनेस ऑफ इंडिया. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो पहले से ही पावरफुल थी, वेल्थ में तो थी, लेकिन उनके पास जो अल्टरेज थी वो भी ज्यादा मात्रा में थी. एंड दैट इज वाई हमारे जो सोल्जर्स थे उनके पास ये सारी जो सुविधाएं थी वो उपलब्ध नहीं थी. ये आर्टिलरीज, फिर कैनन फायर, ये सारी चीजें जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहले से ही थी. तो वो सुप्रीम पावर तो रखता ही था, लेकिन हमारे देश के जो लोग थे उनके बीच में भी कम्युनिकेशन गैप था. कुछ लोग थे जो ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ गए थे, और उसके वजह से नेशन के अंदर जो दूसरे लोग थे उन लोगों को जो है साथ नहीं मिलता था. दूसरा, बहुत सारी कम्युनिटी वाले जो लोग थे वो बहुत सारे इविल यानी कि मान्यताएं के पीछे जुड़े थे, और जिस वजह से वो लोग जो है चेंजेस, नया रिफॉर्म जो है लाना नहीं चाहते थे. थर्ड थिंग ये थी कि बहुत सारी जगह पे ऐसा था कि लोग सामने से ही ये सारी चेंजेस के अंदर आना नहीं चाहते थे. तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से ये सारी वीकनेस जो थी वो उसका एडवांटेजेस जो है वो ब्रिटिशर्स ने ले लिया था. एंड फ्रॉम 1857 AD, आफ्टर creeping into Bengal to the uprising of 1857 AD, जिसके वजह से 1757 से लेके 1857 तक बंगाल के अंदर जो क्रीपिंग यानी ग्रोन जो हुआ, अपराइजिंग, डिस्प्यूट्स अराइज हुए, इट एस्टैब्लिश इट्स सुप्रीमेसी ओवर इंडिया, इट्स 100 years ऑफ रूल, और जिसके वजह से 100 साल के अंदर जो है इंडिया के ऊपर सुप्रीमेसी पावर जो है उन्होंने अंडरटेक कर लिया. In order to maintain this supremacy, the English gradually developed a strong administrative structure in the country. Though this administrative structure, common laws, common administration and legal state system according to the British system came to in existence. ये जो सुप्रीमेसी थी उसमें इंग्लिश लोग जो थे, द इंग्लिश ग्रेजुअली डेवलप स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है उन्होंने भारत देश के अंदर स्थापना
कर ली। इसके अलावा जो कॉमन लॉ थे, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन था, लीगल सिस्टम जो थी ब्रिटिशर्स की, वो भी जो है धीरे धीरे जो है फॉलो रूल में आने लगी, एग्जिस्टेंट हुई, यानी कि लोगों पे ला दी गई। येट द इंग्लिश रिजाइडिंग इन इंडिया एस्टैब्लिश सच लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट इंग्लैंड वुड गेट मोर बेनिफिट्स, जिसकी वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से जो सुप्रीमेसी पावर तो उन्होंने अडॉप्ट कर ही लिया, लेकिन उनकी जो पॉलिसी थी वो भी इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर एग्जिस्टेंट होने लगी, और जिसके वजह से ये सारी बेनिफिट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड को मिलने लगी। At the cost of India, they made England prosperous and exploited India the most. ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को खर्च के अंदर डाल के, यानी हमारे भारत देश के ऊपर ज़्यादा खर्च डाल के, जैसे कि रेवेन्यू है, टैक्सेस है, ये सारी चीज़ों में इंग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्परस बनता गया और भारत देश को जो है एक्सप्लॉइटेड किया गया, भारत देश का शोषण किया गया। तो द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवॉल्ट के बारे में हम लोग थोड़ा जो बैक है वो रिमाइंडिंग कर लेते हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कॉज द अपराइजिंग ऑफ 1857 were political dissatisfaction, economic exploitation, social and religious factor, military factor, and immediate reason like induction of the Enfield rifle in the army. आप लोगों को पता है कि 1857 रिवॉल्ट जो हम लोग 8th स्टैंडर्ड के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि जिसके अंदर पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन था, पैसे तो थे ही नहीं, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे लोग जो थे वो सोशल इविल्स जो है, मान्यताएं जो है वो विक्टिम, उसके विक्टिम थे, और जिसकी वजह से वो लोग जो है मेजोरिटी कम्युनिटी वालों को ज़्यादा बिलोंग करते थे, अपनी कम्युनिटी वाला, ये सारी चीज़ें जो है पहले के समय में ज़्यादा चलती थी, एंड दैट इज़ वाई वो लोग जो है ये मूवमेंट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था। इसके अलावा जो है मिलिट्री फैक्टर, तो मिलिट्री फैक्टर्स के अंदर ये था कि जो ब्रिटिश जो भी इंडियन सोल्जर्स रहते थे उनको सैलरी कम दी जाती थी, और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी, तो ये मिलिट्री फैक्टर था। एनीफील्ड राइफल जो है इंट्रोड्यूस की गई थी बराकपुर 19 बटालियन ऑफ बराकपुर में के जो राइफल बनी थी उसका जो कार्ट्रिज था ऊपर का, उसको बीट करके निकालना था, दैट शुड बी मेड ऑफ काव एंड फैट ऑफ काव एंड पिग। तो हिंदूज जो थे उनके लिए बीफ जो था, और मुस्लिम के लिए पॉर्क जो है वो प्रोहिबिटेड है, उनके धर्म के लिए, धर्म में ऐसा है, तो जिसकी वजह से ये जो 19 बटालियन बराकपुर है उन्होंने ये कार्ट्रिज को यूज करने से उसको रिफ्यूज किया था, बराबर। तो एंड मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ अपराइजिंग, और जिसमें मंगल पांडे नाम का भी एक जो सोल्जर था जिसने फर्स्ट ये एनफील्ड राइफल्स को यूज करने का अपोज किया था। मंगल पांडे जो है वो ब्राह्मण था, जो नागवा विलेज उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। उन्होंने आर्मी जो है ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की थी, तो जैसे उन लोगों को मिलिट्री डिससेटिस्फेक्शन तो था ही सैलरी के लिए, लेकिन जो है एनीफील्ड राइफल जो इंट्रोड्यूस की गई तो उन्होंने सबसे पहले ये राइफल जो है यूज करने से मना किया। सबसे पहले उन्होंने मंगल पांडे ने सर्जेंट मेजर होजन को जो है उन्होंने एनीफील्ड राइफल जो है वो यूज करने से मना करने पर सर्जेंट मेजर होजन जो ब्रिटिशर्स थी, ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया, और जिसके वजह से मंगल पांडे ने उन्हें जो है शूट कर दिया अपनी गन से, और आफ्टर दैट दूसरे जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी उन्होंने शूट कर दिया। मंगल पांडे को ये जो सिचुएशन है उस टाइम उनको पकड़ लिया गया, कैच कर लिया, लेकिन इंजरी होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और आफ्टर दैट वो हॉस्पिटल में ही जो है उनका डेथ हो गया।
इस तरह मंगल पांडे जो थे वो 1857 रिवॉल्ट के फर्स्ट मार्टियम, फर्स्ट शहीद माने जाते थे। इसके बाद जो है सेवरल रिवोल्यूशनरीज लाइक नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर सिंह जफर एक्सेट्रा टुक पार्ट इन इट। 1857 रिवॉल्ट के अंदर मंगल पांडे के अलावा ये सारे जो फ्रीडम फाइटर्स जो है वो उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। द अपराइजिंग ऑफ 1857 प्रोड्यूस many effects, among which are the end of a company rule in India and the rule of the British Crown, change in administrative। 1857 प्रोड्यूस होने के बाद बहुत सारी इफेक्ट जो है वो आई, जिसके वजह से इंडिया के अंदर जो है ब्रिटिश कंपनी का एंड हुआ एंड ब्रिटिश क्राउन, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसका एंड हुआ एंड ब्रिटिश क्राउन यानी कि रूल्ड बाय क्वीन विक्टोरिया, रूलर मोनार्की सिस्टम, चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, सोशल, रिलीजियस पॉलिसीज, ये सब के अंदर चेंजेस हुआ। द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ 1857 अपराइजिंग आर द बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग बिफोर द प्लान टाइम। सबसे मेन रीजन ये था 1857 रिवॉल्ट का कि वो जो प्लानिंग डेट था उससे बिफोर पहले जो है शुरू हो गया। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट, देन नेशनलिज्म अमॉन्ग रिवोल्यूशनरीज, लैक ऑफ सुटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप एक्सेट्रा। You have already studied this in detail in your previous class कि ये जो रीज़न है 1857 रिवॉल्ट जो है उसको मेन रीज़न ये था कि वो बिगिनिंग टाइम से पहले शुरू हुआ, लेकिन इसके अलावा लेक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, जो लीडरशिप करनी थी उसके अंदर लेक था, कोई एफिशिएंट लीडर नहीं था उनके पास, इनसफिशिएंट एंड अनऑप्टिस्केटेड वेपन्स इतनी मात्रा में नहीं थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट, देन नेशनलिज्म, पहले के समय के लोगों को राष्ट्रीय प्रेम के प्रति इतना नहीं था, राष्ट्रीय प्रेम के अलावा बल्कि वो लोग अपने सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट ज़्यादा रखते थे। तो ये सारी चीज़ों के वजह से जो है ये रिवॉल्ट जो है फेल हुआ था, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी 8th क्लास के अंदर आप लोग सीख के आए हो। ओके, नाउ बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट। Boycott and indigenous movement along with a Bang Bang movement was one of the important event of Indian national movements। 1857 रिवॉल्ट के बाद बहुत सारे इंडिजिनस मतलब नेटिव जो पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो अराइज होते हैं, तो जो है अपराइज हुए और because of the divide and rule policy as a result of the Britishers' Machiavellian policies, boycott and indigenous movement got an impulse। ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स मिकीवेलियन पॉलिसीज, इसकी वजह से लोगों के अंदर कुछ तो भावनाएं अराइज हुई होगी और जिसके वजह से बॉयकॉट यानी कि छोड़ो, ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ो के बॉयकॉट करना, छोड़ना, तो भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे मूवमेंट, नेटिव मूवमेंट, इंडिजिनियस नेटिव मूवमेंट जो है वो अराइज हुए, जिसके अंदर सबसे पहले बंगाल में, तो बंगाल वॉज अ बिग प्रोविंस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय के दौरान बंगाल जो है बहुत सबसे बड़ा प्रदेश था, which include the present day बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। अभी जो प्रेजेंट है उस टाइम बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही प्रोविजन था। Compared to other states, Bengal was the central point of national awakening. The inputs and thoughts for the national movement come from Bengal.
देश के प्रति का जो राष्ट्रीय प्रेम का जो मूवमेंट है वो बंगाल से ही शुरू हुआ था। इन द 1857 रिवॉल्ट, हिंदू एंड मुस्लिम हैड कलेक्टिवली फाउट द इंग्लिश। 1857 में हिंदू और मुस्लिम जो है वो साथ में इंग्लिश के सामने यानी ब्रिटिशर्स के सामने लड़े थे। दैट्स वाई दो द इंग्लिश स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, दे एनकरेज कम्युनलिज्म एंड कॉज डिवीजन अमॉन्ग पीपल। जिसके वजह से जो इंग्लिश यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करके तोड़ने का रूल, ऐसी पॉलिसी उन्होंने इंप्लीमेंट की थी जो एनकरेज, किसको एनकरेज करती थी? कम्युनलिज्म को। कम्युनलिज्म मतलब जो धर्म के प्रति सांप्रदायिक, अपने धर्म को ज्यादा बढ़ावा देने का, दैट इज कम्युनलिज्म। एंड कॉज डिवीजन अमॉन्ग पीपल, और जिसकी वजह से लोगों के बीच में ये डिस्प्यूट अराइज हुए। वाइजरी कर्जन in 1899 to 1955 century divided the vast Bengal province into East Bengal and West Bengal. वाइजरी कर्जन ने जो थे उन्होंने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया in the name of bringing about administrative efficiency. There was a strong opposition to the division of Bengal. When Bengal was divided on 16th October 1955, the whole Bengal observed the day as a national mourning day. Strong opposition हुआ था, ये जो जब ये बंगाल का दो पार्ट हुआ तब इसका स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हुआ था, लोगों ने उसको निग्लेक्ट किया था। और जब ये डिवाइड हुआ 16 अक्टूबर 1905 को तो उसको नेशनल मॉर्निंग डे से जाना गया। मॉर्निंग यानी कि नेशनल मॉर्निंग यानी कि जब किसी का डेथ हो जाता है तो हम लोग जैसे दुख प्रकट करते हैं, शौर्य दिखाते हैं किसी के सामने, तो ये जो दुख प्रकट करने की भावना जो होती है वो बंगाल के लोगों के अंदर दिखी, जिसको नेशनल मॉर्निंग डे से जाना गया। द सेम डे एन announcement about boycotting all foreign goods and encouragement to use indigenous goods was made. उसी दिन जो है बंगाल के लोगों के द्वारा जो भी फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट करने का यानी कि छोड़ने के लिए, और इंडिजिनियस यानी जो नेटिव गुड्स थे, हमारे यहाँ के जो गुड्स थे उसको यूज करने का प्रमोट किया गया। Not merely Bengalis, but the other Indians also began to believe that this division had been done to curtail the vociferous feeling of nationalism that was catching up in India. ये जो चीज हुई उसमें खाली बंगालीज नहीं लेकिन भारत देश के दूसरे जो लोग थे उन्होंने भी ये बिलीव किया कि ये जो है फीलिंग्स जो है वो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो हर एक लोगों के अंदर कैच हुई। दैट्स डे हिंदू एंड मुस्लिम टाइड राखी टू ईच अदर इन द एंटायर बंगाल टू एक्सप्रेस देयर यूनिटी। और उस दिन बंगाल के जितने भी हिंदू और मुस्लिम थे उन्होंने एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधी। दिस मूवमेंट हैड 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक, अडॉप्ट इंडिजिनस प्रोडक्ट यानी कि इंडिजिनस यानी नेटिव, स्वदेशी जो चीज थी, नेटिव की जो प्रोड्यूस करते थे चीज उसको अपनाने का, अडोप्ट करने का, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, जो फॉरेन गुड्स थे उसको छोड़ने का, एंड अडोप्ट नेशनल एजुकेशन, जो हमारे देश का एजुकेशन है उसे हमें अडोप्ट करना है। इंडिया बेनिफिटेड अ लॉट ड्यू टू दिस स्वदेशी मूवमेंट, और जिसके वजह से हमारे देश को बहुत सारे बेनिफिट हुए। while the English industry was badly affected due to the boycott of foreign goods, जिसके वजह से जो इंग्लिश इंडस्ट्री थी उनको जो फॉरेन गुड्स को हम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया भारत देश के लोगों ने, जिसकी वजह से जो इंग्लिश इंडस्ट्री थी उनको बहुत अफेक्ट हुआ। द क्लोथ कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर स्टॉप, मैनचेस्टर से जो क्लोथ आता था उसको स्टॉप कर दिया। सुगर, cigarettes, tobacco, etc. imported from England also reduced, and the sale of clothes made in India, ये सारी चीजें जो इंग्लैंड से इंपोर्ट की जाती थी, बाहर से आती थी, तो ये सारी चीजें जो है बंद कर दी गई। सेल ऑफ क्लॉथ मेड इन इंडिया, भारत देश में बना हुआ जो क्लॉथ था, कपड़ा, उसका सेलिंग हुआ, जो इंक्रीज हुआ मतलब बढ़ा।
फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजियस गुड वे स्टार्टेड नेटिव में, यानी स्वदेशी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो कंपनीज है वो बनाई गई. द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट वॉज फेल्ट इन अदर प्रोविजन ऑफ इंडिया लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास एक्सेट्रा. और ये मूवमेंट की इफेक्ट जो है ये सारे स्टेट के अंदर भी देखने को मिले. बिसाइड बंगाल द इको ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज फेल्ट इन गुजरात टू. गुजरात में भी ये चीज हम लोगों को देखने को मिली. द इको ऑफ द मूवमेंट वॉज ऑल्सो फेल्ट स्ट्रांगली इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड विद इन अ 6 year in 1911 the division of Bengal was scrapped after a rethinking by the parliament. और 6 साल के अंदर ही पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कस करके जो डिवीजन किया गया था उसको स्क्रैप कर दिया गया. दिस वॉज अ मेमोरेबल विक्ट्री बाय इंडियंस. और ये भारत देश के लोगों के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री थी. अ विक्ट्री ऑफ द relentless united efforts. This was a noteworthy victory of the new awakening against the England rule. और ये जो विक्ट्री थी वो इंग्लैंड रूल, जो नए इंग्लैंड रूल जो अवेकिंग हो रहे थे, अराइजेज हो रहे थे, उनके सामने एक बहुत बड़ी विक्ट्री जो है हासिल हुई थी. थैंक यू.